हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई असिस्टेंट 2022 के एग्जाम के बारे में। इसका मैंने पेपर दिया था 7 जनवरी 2023 को। लास्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो सेल्फ गिवन एग्जामिनेशन दूंगा। किस तरीके का पेपर था, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं, सारे के सारे जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आईबीपीएस ने इस बार ये वाला जो पेपर है काफी जो है पता नहीं क्या खा के बनाया है, अच्छा खासा पेपर बनाया था। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करो, सारी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत कुछ चीजें मैं भूल चुका हूँ क्योंकि कल ही पेपर हुआ था और आज मैं इसका एनालिसिस दे रहा हूँ। इंग्लिश की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट लेवल था। ठीक है, इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल था। 2 ऑप्शन इस तरीके से रखा था उसने कि काफी कंफ्यूज हो रहा था इसमें कि एक पर्सन है जो कि बाहर बैठा हुआ है किसी मंदिर के बाहर या किसी इस चीज के बाहर, ठीक है, पब्लिक प्लेस के बाहर, तो उसके हेड के ऊपर सिक्का उछाला, गिराया, टॉस किया, ईटीसी, इस तरीके से ऑप्शन थे। उसके सर के ऊपर उसने क्या किया, सिक्का उछाला, गिराया, टॉस किया, ईटीसी। तो देखो, टॉस किया, गिराया, ये जो है 5-5 के ऑप्शन थे, तो इसमें जो है काफी कंफ्यूजन हो रहा था। आरसी जो है स्टोरी बेस्ड तो था, लेकिन पूरा का पूरा आरसी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आप आरसी पढ़ के तुरंत आंसर नहीं कर पाओगे। आरसी में ऐसा था कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन इनमें से सही कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा सही है। अब पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और पैराग्राफ काफी लंबा था, इसलिए मैं जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाया ज्यादा आरसी में। ठीक है, एरर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, सारे के सारे लग रहे थे कि सभी सही है, सभी गलत है, इस तरीके से ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था। बाकी का पता नहीं, क्योंकि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो हो सकता है मुझे ऐसा लगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक है, बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेज जो है गलत ही है, वो फ्रेज मतलब फालतू में वो दिया हुआ है, ऑप्शन से ही हमको फिर सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन अच्छे थे। फिलर्स के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक दो ऑप्शन जो है एकदम सिमिलर लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मिस स्पेल वाले भी क्वेश्चन थे। ठीक है, मिस स्पेल वाले भी क्वेश्चन थे, तो ये भी जो है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। आरसी में मैं आपको एक सिनोनिम बता देता हूँ, जो पास्ट वाला था, पास्ट मतलब क्रॉस, उसका जो है क्रॉस आंसर आएगा, बाकी का मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल में मॉडरेट बोलूंगा, इजी तो नहीं था मेरे हिसाब से, इजी नहीं था। बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट हुए हैं टोटल, 25 आउट ऑफ 25। पजल 3 आए थे, एक बॉक्स वाला आया था, एक डे वाला आया था, और एक वेट एंड हाइट वाला आया था। तो बॉक्स वाला तो इजीली बन गया था, 2 पॉसिबिलिटी अगर आप लेते तो बन जाता। डे वाला जो है ये भी इजीली बन गया था, और वेट वाला जो है ये भी इजीली बन गया था। वेट वाले में जो है, वेट या हाइट वाले में आपको ऊपर सबसे टॉप में जेड आएगा। ठीक है, सबसे टॉप में जेड आएगा। बॉक्स वाला जो है, मैं फिर से वही गलती कर रहा था जो एसबीआई पीयू में मैं कर रहा था। ठीक है, वैसे ही गलती मैं कर रहा था, अलग मेथड से बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले अपना ही मेथड सोचो, अपना ही मेथड से बनाओ। तो मैं उसी मेथड से बनाया, डॉट मेथड से, तो बन गया था। ठीक है, इजीली बन गया था। पहले कंडीशन नोट किया, देन सॉल्व किया, आराम से बन गया, एक गो में बन गया। ठीक है, 1 गो में। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के जो है 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। उसका एक क्वेश्चन का आंसर CND होगा, हो सकता है ये मेरा गलत हो, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसमें बोला था कि यू की जो इकलौती ग्रैंड डॉटर है उसका रिलेशन पूछा था P से। ठीक है, बट आप देखोगे V जो था, V उसका जेंडर पता ही नहीं था, तो हम बता नहीं सकते कि यू की इकलौती ग्रैंड डॉटर कौन होंगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे CND मैंने टिक किया, आप बताना। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और एक वर्ड था वर्ड फॉर्मेशन का, उसका वर्ड बन रहा था कॉर्न। अब इससे बताना कोई और वर्ड बन रहा है क्या, मेरा कॉर्न आ रहा था। और इसका सेकंड टू राइट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला वर्ड कौन सा होगा, तो R मैंने टिक किया है। ठीक है, बस इतना ही आया था, ना सिलॉक्स के क्वेश्चन, ना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इतना ही था बस। ठीक है, और जो पेयर ऑफ लेटर है उसमें एक ही लेटर बन रहा था, O और N। ठीक है, NO वाला एक ही लेटर बन रहा था पेयर ऑफ लेटर में, पेयर ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन में। तो यही कुछ था। रीजनिंग का लेवल जो है इजी था। ठीक है, उसके बाद करूं मैथ्स की, तो मैथ्स जो है लेंदी था, ट्रिकी था। DI जो है टेबल बेस पे आया था, उसमें कार, बाइक, स्कूटर के, बाइसिकल के, ये सब नंबर दिए गए थे, हमको बस सॉल्व करना था, जो कि काफी कैलकुलेटिव था। 6 क्वेश्चन आई थिंक आए थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव उसमें था। बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड, तो आप आराम से कर पाओगे। मेरे ओनली 13 ही अटेम्प्ट हुए, वो मैं आपको बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के कारण, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन काफी ट्रिकी आए थे। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये मेरे से बना ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, ये क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन में वो ऑप्शन था ही नहीं, तो इसमें मुझे 1-2 मिनट चले गए इसको सॉल्व करने में। हो सकता है एग्जाम प्रेशर के कारण मेरे से ना बना हो, लेकिन आप ट्राई करना, आंसर बताना इसका कितना आंसर है। वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत इजी आया था। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था, उसमें एक ही लेंथ पूछा था आई थिंक, तो उसका 240 आई थिंक आंसर है उसका। और पार्टनरशिप वाला जो है उसका 2600 कुछ आंसर है। ठीक है, पार्टनरशिप वाला 2600 कुछ आंसर है। और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस वाला था, उसमें जो कॉस्ट प्राइस थी वो 2700 आंसर कुछ आ रहा था उसका। अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता तो आसानी से कर, बट ये सिंप्लीफिकेशन जो है काफी ट्रिकी आए थे।
जैसे कि एसएससी लेवल में कैसे आते हैं उस तरीके के मुझे लगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से बने ही नहीं उस समय, एग्जाम प्रेशर होगा या जल्दी जल्दी बनाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी कैलकुलेशन में, इसी वजह से जो है मैं नहीं बना पाया, 13 ही अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, बट मैथ्स का लेवल जो है ईजी था, वर्ड प्रॉब्लम मुझे ईजी लग रहे थे, हालांकि वो भी लेंदी थे बट इजी थे। ठीक है, आराम से कर लेते आप। सिंप्लीफिकेशन ट्रिकी थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन ट्रिकी थे। ठीक है, अगर थोड़ा आराम से बनाता तो शायद मेरे से वो क्वेश्चन बन जाते। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के। बाकी मैंने पूरा पेपर देखा ही नहीं, उतने में ही टाइम खत्म हो गया था, 15 मिनट। ठीक है, जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके इजी आया था, मैंने जो है रिवाइज ढंग से नहीं किया था, पूरा दिसंबर का आया था जीके, मैक्सिमम क्वेश्चन दिसंबर के थे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। महाजन पद टोटल कितने हैं? 16। ठीक है, प्रो कबड्डी 9 सेशन जो 2022 में हुआ किसने जीता? उसके बाद देखो एयर इंडिया को किसने एक्वायर किया था? टाटा ने किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोकुल मिशन हाउ मेनी गोकुल ग्राम्स, कितने हैं? तो 20 है इसका आंसर। विच इज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कौन कौन से है? तो ऑल ऑफ द अबव आंसर था, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ईटीसी, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन था रेगुलर सॉइल को क्या बोलते हैं? तो ब्लैक सॉइल। उसके बाद रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है कब तक एक्सटेंड किया गया है? तो 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग हु रिप्लेस एलॉन मस्क, मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन पूछा था दिसंबर 2022 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रेड क्लाइफ लाइन जो है किन किन स्टेट के बीच में है। अगला क्वेश्चन डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? 90% डायमंड जो है वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, तो मध्य प्रदेश था, बट रिवाइज नहीं किया, मेरा गलत। उसके बाद पूछा था कि लॉन्गेस्ट डे जो है किस प्लैनेट पे है। ठीक है, किस प्लैनेट पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, ये पूछा था। उसमें प्लैनेट के नाम दिए गए थे, अर्थ भी था उसमें। फिर अगला क्वेश्चन था कॉप 15 जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये मॉन्ट्रियल में हुआ था, आप देखना। अगला क्वेश्चन जो है हु सी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, कौन बताता है, कौन देता है? तो ये आरबीआई। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो लॉफिंग गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटीएन में एन का फुल फॉर्म पूछा था, जीएसटीएन में एन का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये नेटवर्क होता है, काफी लोगों ने नंबर वगैरह किए होंगे, मेरे से भी गलती होगी। ठीक है, तो ध्यान से फुल फॉर्म नोट करना। आगे देखो हु बिल्ड कुतुब मीनार्स अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन जो है बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा था चंपारण सत्याग्रह का जो ईयर है वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द ऑडिटरी थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो इंसान की सुनने की जो क्षमता है, यस डेसिबल में ही पूछा था, डेसिबल में कि कितना नॉर्मल ह्यूमन का डेसिबल में हियरिंग कैपेसिटी होती है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला जो है केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा था, केवड़िया रेलवे स्टेशन किधर है? तो ये जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज, तो इसमें मैंने एनीमिया टिक किया है, आप बताना सही है या नहीं, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन जो है वाटर बोर्न डिसीज वाले थे, बट जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वाटर बोर्न डिसीज में एनीमिया भी है। ठीक है, ये भी आई थिंक मेरा गलत हुआ होगा, आप बताना। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है ग्रोथ के लिए। ठीक है, पोस्टर ग्रोथ या कुछ इस तरीके से था। उसमें ऑप्शन थे ई बैठक, ई पंचायत, ई चौपाल, ईटीसी, तो ये आप सर्च करना गूगल पे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि सर्कुलर मोशन इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें सर्कुलर मोशन में नहीं आता है। ठीक है, तो उसका आंसर था जो आर्मी या किसी चीज का मार्च जो बोलते हैं वो था। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था कि मुद्रा स्कीम में जो है कौन इंक्लूड होता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो तरुण आंसर था उसका। तो ये कुछ था, इसमें से मेरे काफी गलत हुए, आई थिंक 6-7 गलत हो गए, मैंने रिवाइज ढंग से नहीं किया था। 60 to 65 मेरा स्कोर आ सकता है। ठीक है, 75 मैंने अटेम्प्ट किया है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 58 से लेके 63 तक मुझे लग रहा है कि इसका कट ऑफ जा सकता है। इसमें प्लस माइनस जो है 1-2 हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में मुझे कट ऑफ लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 60 से ज्यादा नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 60 तक ही जाएगा। आप अटेम्प्ट पे मत जाओ किसके, क्योंकि मैं पेपर का लेवल देख के आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका कट ऑफ, क्योंकि इतने अटेम्प्ट करने में ही लोगों की हालत खराब हो रही थी। बहुत लोगों के जो है जीके के क्वेश्चन गलत हो गए थे, मैथ्स में ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया था। ठीक है, काफी लोगों के नहीं हो पाए होंगे। तो मेरे हिसाब से 58 से लेके 63 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, डीपो और जनरल स्ट्रीम के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डीपो और जनरल स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप 60 से लेके 65 नंबर तक अगर आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। काफी कम लोग आए थे मेरे सेंटर पे, बहुत कम लोग आए थे इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसी एग्जाम में जो है सेम मेरा वही होता है, सुबह 6 बजे निकला था और कल रात को 11 बजे में पहुंचा था। ठीक है, सुबह 6 बजे निकला, रात को 11 बजे पहुंचा।